क्लासेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, आज हम लोग कक्षा 12 का जो भूगोल प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है, पैटर्न, परीक्षा पैटर्न है, वो हम लोग लेके आए हैं। और इस परीक्षा पैटर्न के अंदर हम भी समझेंगे कि आखिरकार कितने नंबर की प्रैक्टिकल परीक्षा होने वाली है और किस किस प्रकार से हमें 30 नंबर वो लेने पड़ेंगे और कैसी परिस्थिति हमें गुजरना पड़ेगा, तब जाके हमें वो 30 नंबर मिलेंगे। जी हाँ, मैं भी बताऊंगा आपको। उससे पहले एक बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ठीक है ना। और देखिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कहा था सीधा भूगोल का जो प्रैक्टिकल जो होगा ये हमारे कितने नंबर का होने वाला है, 30 नंबर का होने वाला है। मैंने कहा आप 30 नंबर प्राप्त करने के लिए आप लोगों को इन 3 स्थानों से गुजरना पड़ेगा। यानी मैं बताऊं, जैसे पहले तो आपको लिखित पेपर है वो देना पड़ेगा। ध्यान देना, लिखित पेपर देंगे तो लिखित पेपर होगा वो आपके कितने नंबर का होगा, वो होगा 15 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 15 अंक का होगा। मैंने कहा 15 अंक में क्या होगा? मैंने कहा 5 तो आप क्वेश्चन पूछेंगे और 3 जो है वो 5 क्वेश्चन 3 अंक के, मतलब कितने अंक के कहने का मतलब प्रत्येक जो प्रश्न होने वाला है वो 3 अंक का होने वाला। अब तुम ये कहोगे कि सर इस लिखित परीक्षा के अंदर में क्या लिखना है, क्या हमें पाठ्य पुस्तक के सवाल लिखने हैं, क्या दूसरे लिखने हैं? जी नहीं, इसके अंदर आपके लिए अलग से एक बुक है, प्रैक्टिकल जो पुस्तक है, जो प्रायोगिक पुस्तक है भूगोल की। तो उस भूगोल के अंदर मैं बताऊं आपके 6 अध्याय होने वाले, और 6 अध्याय में से मैं बता रहा हूं आपको 5वां अध्याय तो आप माइनस कर लेना, क्योंकि 5वां पार्ट का नाम है सक्रिय सुदर्शन वाला, और उस 5वें पार्ट की हम लोग अलग से एक फाइल बना रहे हैं। इसका मतलब है मैं बताऊं पीछे अपने पास 5 पार्ट बचेंगे। देखना 5 पार्ट कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा है। इन्हीं 5 पार्टों में से आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान रखना, ये पेपर बनाएगा कौन? मैंने कहा जो एग्जामिनर आएगा बाहर से वही यहाँ पर पेपर बनाएगा और वही पेपर बना के आपके स्कूल संस्था को दे देगा और वो है आपको लिखना पड़ेगा। तो ये इसके अंदर चीज हुआ करती है, ध्यान देना। ये तो अपने क्लियर हो जाएगा। अब देखना, ध्यान रखना, मैंने कहा क्षत्रिय सुदर्शन, ये आप 2 नंबर क्षत्रिय सुदर्शन की एक फाइल बनानी पड़ेगी जो आपको है 5 नंबर की फाइल होगी। ध्यान देना, इस फाइल के अंदर क्या होगा? इस फाइल के अंदर 4 नंबर की जो फाइल होगी और 1 नंबर का क्या हो जाएगा? वाइवा है, जो आपको प्रश्न पूछ जाएगा। प्रश्न कौन से पूछे जाएंगे? जो एग्जाम में आता है बाहर से, और वो आने के बाद में जो फाइल चेक कर रहा होता है, जैसे आप उनके सामने बैठे रहे होते हैं और इधर जो एग्जामिनर बैठता है और फिर आपसे पूछता है कि आप लोगों ने क्षत्रिय सुदर्शन किया, तो क्षत्रिय सुदर्शन किया तो यहाँ की जनसंख्या कितनी थी, यहाँ का घनत्व कितना रहा, और यहाँ की जैसे मिट्टी कैसी थी और लोग कैसे व्यवसाय कर रहे हैं। ये 1 नंबर का सवाल है, आपसे पूछेगा। फिर विद्यार्थी जैसे ये 1 नंबर का सवाल पूछेगा तो तभी मिला के है वो 5 नंबर इनके होंगे। समझ में आ गया? क्षत्रिय सुदर्शन के अंदर मैंने कहा, अब देखो आप कहेंगे सर ये क्षत्रिय सुदर्शन कैसी फाइल बनाने की पड़ेगी और किस तरह नहीं बनानी पड़ेगी। देखो उसके बारे में आपको बता दूं कि जैसे क्षत्रिय सुदर्शन, जैसे आप मार्केट में जाएंगे तो लगभग जैसे मैं बताऊं, जैसे अपनी पेपर आते हैं, जैसे रिम वाले, प्रिंटर वाले पेपर आते हैं, वैसे के वैसे पेपरों की एक काफी हद तक ब्लैक कलर की है आपको फाइल मिल जाएगी, ठीक है ना। तो उस फाइल के अंदर है आपको वो क्षत्रिय सुदर्शन के लिए फाइल करनी पड़ेगी। उस फाइल के अंदर है आपको मतलब एक तरफ व्हाइट और एक तरफ लाइनिंग वाला ले सकते हो, और व्हाइट पन्ने हैं वो आपको उसके अंदर लाने होंगे। और ध्यान रखना, जो व्हाइट पन्ने उसका यूज कैसे लेंगे? उसका यूज तो आप लेंगे उसको चित्र बनाने के लिए। जैसे पहले उसको नाम लिखेंगे, क्षत्रिय सुदर्शन का नाम लिखने के लिए, और उसके बाद नाम लिखेंगे भाई हम लोग उसका वेलकम वगैरह है, उसका पूरा रिकॉर्ड है कि चित्र का रिकॉर्ड कब शुरू से कर रहे हैं, कब नहीं कर रही, पूरा उसके अंदर हुआ करता है। समझ में आया नहीं? ये चीज होती है। अब देखना, ये आप सर्वे करेंगे किसका? मैंने कही थी आपकी स्कूल गांव में है तो आप गांव का सर्वे कर सकते हो, यदि शहर के अंदर तो शहर का सर्वे कर सकते हो, और इस पूरे शहर और गांव का सर्वे करके कितनी क्या पॉपुलेशन है और कितना लिंगानुपात पर सारी चीजें इसके अंदर लिखेंगे। विद्यार्थी मैं ये कहता हूँ, अधिकतर आप लोग है ना, मैं बताऊं जैसे हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जब सर्वे करके लिखते हैं तो हमें आंकड़ा वो काफी हद तक हमें याद भी रहता है और हम आराम से एंजॉय लेकर कर सकते हैं कि भाई इसमें ये चीजें ध्यान देना। तो ये हम लोगों ने कहा था 5 का ध्यान देना। अगला जो फाइल है प्रैक्टिकल फाइल, ध्यान देना, एनसीईआरटी के अंदर भी विद्यार्थियों ये अलग से फाइल बनानी पड़ती है। हालांकि पहले ऐसे कुछ फाइल नहीं हुआ करती थी। आरबीएससी के अंदर केवल क्या थी, उसके अंदर भी विद्यार्थी एक प्रायोगिक की पुस्तक हुआ करती थी, और एक तरफ तो मैं बताऊं पार्ट भी उसके अंदर थे और लेके हुए भी उसके अंदर थे। खाली जगह हुआ करती थी, खाली जगह को आपको पासबुक से भरना हुआ करता था, या फिर जो आपको सर पढ़ाते हैं उसका उत्तर आपको लिखना पड़ता था। परंतु इस बार उन्होंने क्या क्या है, ये फाइल अलग से बनाई। अब आपको कहूँ कि ये फाइल है, ये फाइल फिर विद्यार्थी 8 नंबर की होगी, और फिर 8 नंबर की होगी, और फिर आपको है वो 2 नंबर का क्या पूछेगा? 2 नंबर का वाई पूछेगा। जैसे यहाँ 1 नंबर का था और यहाँ पर 2 नंबर का क्या पूछेगा? वाइवा पूछने वाला है। समझ में आया? तो ये चीज यहाँ पर होती है। अब देखना, इस फाइल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा इस फाइल के लिए
जैसे आप लोग लाओ तो जैसे प्लास्टिक कवर वाली फाइल लगा सकते हो, या फिर आप लोग लगाओ तो फिर आप जैसे यहाँ पर जैसे वही वैसे की फाइल भी लगा सकते हो। आपको यह आप पर निर्भर करता है कि मैं कैसी फाइल लानी कैसे नहीं लानी। तो मेरा तो ये विचार है कि आप लोग क्या करना, जैसे एक तो वो ब्लैक कलर वाली फाइल ले आना, ठीक है, और ये थोड़ी है वो जैसे भी है जैसे प्लास्टिक कवर वाली है वो ले आना। तो इसके अंदर भी देख लो पन्ने तो वही लाने वाले हैं, व्हाइट और लाइनिंग वाले हैं। तो लाइनिंग वालों के अंदर तो आपको वही क्वेश्चन इसके अंदर जो बन रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगेंगे, तो मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको यही अध्याय वाले ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6 यानी जो ये वाली जो पुस्तक है प्रयोगी पुस्तक वाली, उसके जो क्वेश्चन है वो सर आपको जो बताते हैं वही क्वेश्चन आपको लगाने होते हैं और लेकर, और जो चित्र आपको बनाने होते हैं बीच में, जैसे किसी का दंड आरेख कहा है, वर्त आरेख कहा है, या फिर के जैसे मैं बताऊं जिसके अंदर वर्ण मानचित्र होता है या समांतर रेखीय मानचित्र होता है, तो ऐसे चित्र है वो आपको बीच में बनाने पड़ते हैं। तो ये बनाने के बाद में ये आपको फाइल हो जाएगी। तो मैंने कहा केवल आप फाइल बनाओगे और आप लोग कहेंगे हम याद नहीं कर पाएंगे, तो प्रिय विद्यार्थी आपको केवल फाइल के वो 8 नंबर मिलेंगे। और प्रिय विद्यार्थी आप ऐसे भी करो कि फाइल पढ़ते समय आप कुछ याद भी कर लेते हो, और जो एग्जाम वैसे की वैसे जिस प्रकार मैंने कहा तो वाया चल रहा था वैसा का वैसा इसी में चलने वाला है। और इसमें ध्यान रखना वाइवा पूछेगा कितने नंबर का, 2 नंबर का पूछने वाला है। समझ में आया ये चीज? तो कुल मिला के ये होता है आपको 30 देखना, यहाँ पर 15 हो गई, 15 और 5 20 और ये 10 कितने हो जाते 30। ध्यान देना ये 30 वास्तव में पूरा अच्छा रहेगा, मतलब काफी शानदार ही बनाना। अब देखो मैंने कहा भूगोल का पेपर तो बनने वाला है कितने नंबर का, 56 नंबर है। 14 नंबर चले जाएंगे 17 की और 30 नंबर ये हो जाते हैं। कुल मिला कितने हो जाएंगी, कुल मिला के अपने पास में 100 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा। 17 यहाँ से यही जाएंगे, चलते जाएंगे। तो कहने का मतलब इसका जो कवर है वो इसके अंदर एग्जाम जो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो एग्जाम को उसके अंदर होता है। तो ये चीज है, ये तो बहुत सारी। अब ध्यान देना, अब आप कहेंगे वो क्षत्रिय सॉल्यूशन वाला ध्यान देना। क्षत्रिय सॉल्यूशन तो है मतलब जो समपटल सॉल्यूशन था ना, समपटल सॉल्यूशन का मतलब ये वाला मैटर था, ये त्रिपाद वाला है, ये पूरा इस बार क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। ठीक है, इस बार ये है नहीं, क्यों? क्योंकि आरबीएससी के अंदर ही था, इसका मतलब इसमें कुछ नहीं है, तो आपको माप नहीं बनानी। ठीक है, और नए 19 को लेना है, कुछ भी इसमें नहीं लेना। कहने का मतलब ये पूरा है ही नहीं। ठीक है, ये पूरा हटा दिया गया है क्योंकि ये आरबीआईसी का था। अब ये एनसीईआरटी ने पूरा मना कर दिया है। एनसीईआरटी ने अलग से आपका काम कर दिया है कि ये फाइल है, पहले ज्यादा, ये पहले कम हुआ करती थी फाइल और अब ये फाइल ज्यादा नंबर की कर ली है, और ये पहले वैसे की वैसे। तो कहने का मतलब ये इस सब्जेक्ट में पढ़ना मत। ठीक है, क्योंकि आपको इतना ही मैटर बना के है वो कितने नंबर लाने हैं, 23 नंबर लाने हैं। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। ध्यान रखना, और भी यदि आपको कंफ्यूज बन रहा है कि हमें फाइल के अंदर क्या लिखना होगा, किस प्रकार से करना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर है वो आप जरूर बताना, और फिर आपकी समस्या का समाधान मैं जरूर करूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो है मैं इस ज्योग्राफी के सिलेबस पर बनाने वाला हूँ भाई, जैसे अभी जो हाल ही के अंदर उन्होंने कौन सा रिपोर्ट जारी किया है क्या नहीं। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो।